हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकबुक क्लासेस। तो मैकबुक क्लासेस में जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि आज हम रीजनिंग का टॉपिक करेंगे जिसमें मैं आपको रैंकिंग करवाऊंगी। ठीक है, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम्स में आता है, तो आप इसे ध्यान से समझिए। इससे पहले जो है मैंने मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस करवाया था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज जो है हम रीजनिंग का टॉपिक करेंगे। रैंकिंग जो टॉपिक है उसमें मैं बस गिनती के आपके 10-12 क्वेश्चन करवाऊंगी और आपका पूरा रैंकिंग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और साथ में मैं आपको प्रैक्टिस फॉर क्वेश्चंस भी देती हूँ, आपको पता है, तो जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखने होते हैं। ठीक है, तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज के अपने रीजनिंग के टॉपिक रैंकिंग के फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इन रो ऑफ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स की कतार है। ठीक है, बच्चों की कतार है। अनिल इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट, जो अनिल है वो बाएं से 15वें स्थान पर है। ठीक है, लेफ्ट का मतलब बाएं होता है। ठीक है, वो बाएं से 15वें स्थान पर है। फाइंड हिज पोजीशन फ्रॉम द राइट, हमें राइट से उसकी दाएं से उसकी पोजीशन निकालनी है। इफ टोटल स्ट्रेंथ इज 52, अगर टोटल बच्चे हमारी क्लास में, ठीक है, रो में 52 हैं। ठीक है, और अनिल की पोजीशन हमें बाएं से दे रखी है और राइट से हमें पूछ ली। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब आपको क्या करना चाहिए, टॉप से बॉटम से पूछे। जैसे सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जैसे मैं ये करवाऊंगी वैसे ही ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट राइट, जैसे कोई भी बच्चा है, टोटल स्टूडेंट्स दे दिए, एक बच्चे की लेफ्ट से पोजीशन दे दी और राइट से पूछ ली। ठीक है, तो उस केस में आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, हमें राइट से पोजीशन निकालनी है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है, टोटल में आप एक ऐड करोगे माइनस गिवन साइड। ठीक है, जो भी साइड हमें दे रखी होगी, ठीक है, वो हम यूज करेंगे। तो गाइज ये जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान रखना है, टोटल प्लस 1 माइनस गिवन साइड। और टोटल बच्चे हमारे 52 थे। ठीक है, तो 52 में हम एक जोड़ेंगे। ठीक है, और उसमें से घटा देंगे गिवन साइड। अब गिवन साइड यहाँ पे कितनी दे रखी है, लेफ्ट से बाएं से 15 दे रखा है, तो यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो 52 प्लस 1 53 माइनस 15, जब आप इसको निकालोगे माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 38। ठीक है, तो ये अनिल की पोजीशन है राइट से 38th पोजीशन ऑफ अनिल फ्रॉम द राइट। ठीक है, तो अगर इस केस में अगर मान लो ये बोल देता कि उसकी राइट से पोजीशन 15 है, हमें लेफ्ट से निकालनी होती, तब उस केस में भी हम यही फॉर्मूला लगाते, टोटल में एक ऐड करना है। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, टोटल प्लस 1 माइनस गिवन साइड। ठीक है, अब डिटेल मेथड में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है वो एक अनिल जो है वो रिपीट होता है, इस वजह से हम क्या करते हैं, टोटल में पहले ही एक ऐड कर देते हैं और फिर घटा देते हैं। ठीक है, तो टोटल प्लस 1 माइनस गिवन साइड, हमेशा हमें ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, जब अभी हमें लेफ्ट साइड से या राइट साइड से एक बच्चे की पोजीशन दे रखी होती है, दूसरे की पूछनी होती है। ठीक है, दूसरे की निकालनी होती है, तो जो भी टोटल स्ट्रेंथ होती है बच्चों की उसमें एक ऐड करेंगे। सपोज कर लो आपके 52 नहीं थे, 53 थी। ठीक है, उसमें से जो भी साइड दे रखी है उसको माइनस कर दो। ये एक सिंपल सा मेथड है। ठीक है, इसी आपको निकालना है, ये आते ही रहता है एग्जाम्स में। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, इन रैंक ऑफ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स की कतार है, वही रैंक लगा लो, कतार लगा लो, कुछ भी लगा लो। ठीक है, अमित इज 19th फ्रॉम द टॉप, इसमें टॉप और बॉटम का खेल है। ठीक है, तो जो अमित की पोजीशन है वो 19वीं है ऊपर से। ठीक है, टॉप से। फाइंड हिज पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, हमें नीचे से उसकी पोजीशन निकालनी है। इफ टोटल स्टूडेंट्स इज 30, अगर टोटल बच्चे जो है उस रैंक में, उस रो में, उस क्लास में 30 हैं, ठीक है, 30 बच्चे हैं, तो हमें जो है बॉटम से पोजीशन निकालनी है, टॉप की दे रखी है। ठीक है, तो वही सेम इसमें हम मेथड यूज करेंगे। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, टोटल प्लस 1 माइनस गिवन साइड। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, तो आपको ये भी नहीं है कि आपको दो दो फॉर्मूले याद करने की जरूरत है। कहीं किसी भी साइड से पोजीशन पूछ ले, वो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो आपको यही फॉर्मूला ध्यान में रखना है अपने दिमाग में, टोटल प्लस 1 माइनस गिवन साइड। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। टोटल क्या है इसमें 30 है, तो 30 में हम एक ऐड करेंगे। मान लो 30 बच्चे नहीं थे, 31 थे। ठीक है, माइनस गिवन साइड, अब गिवन देखो 19 दे रखे है टॉप से, तो 19 हम इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 31 में से जब हम 19 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12th। ठीक है, तो 12th पोजीशन, इस केस में अमित है, पोजीशन ऑफ अमित फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से निकालनी थी हमें, फ्रॉम द, ठीक है, बॉटम पूछा हुआ,
12th पोजीशन ऑफ अमित फ्रॉम दी बॉटम। तो ये हमारा आंसर होगा। आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, चाहे आप किसी भी साइड से पोजीशन पूछ ले, ठीक है। ये बहुत जाने पहचाने क्वेश्चंस हैं, आ जाते हैं, ठीक है। बट इसके बाद जो कराऊंगी वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो बस शुरुआत है इस टॉपिक की, ठीक है। तो इस वजह से कई बार सिंपल क्वेश्चन भी दे देते हैं वो, तो इस वजह से अगर राइट से पोजीशन पूछ ली, लेफ्ट से पोजीशन पूछ ली, टॉप से पोजीशन पूछ ली, बॉटम से पोजीशन पूछ ली, तब आपको यही करना है, टोटल जितनी भी स्ट्रेंथ दे रखी होती है उसमें आप +1 करोगे और माइनस गिवन साइड, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज ये है आज का थर्ड क्वेश्चन। इसमें चलिए रीड करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो, क्योंकि इसके बेस पर ही जो मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगी वो बेस्ड हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स की कतार है, अंकित इज 14th फ्रॉम द लेफ्ट, जो अंकित का स्थान है वो बाएं से 14वां है, ठीक है, 14th है, एंड 19th फ्रॉम द राइट, और दाएं से 19th है। तो फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ। तो हमें उस रो में या उस कतार में, उस क्लास में जितने भी हैं टोटल बच्चे निकालने हैं, ठीक है। इससे पहले हमने जो 2 क्वेश्चंस किए थे उसमें ये था कि हमें टोटल बच्चे गिवन थे, ठीक है। एक साइड से किसी बच्चे की पोजीशन गिवन थी और दूसरे साइड से निकालनी थी, जैसे टॉप या बॉटम से निकालनी थी या लेफ्ट या राइट से निकालनी थी, ठीक है। तो इस थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक बच्चे की लेफ्ट हैंड साइड से भी पोजीशन गिवन है और राइट हैंड साइड से भी पोजीशन गिवन है, और हमें निकालना है कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। बहुत ईजी है, जब भी हमें टोटल स्ट्रेंथ निकालनी होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टोटल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू उस बच्चे की लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड और -1, ठीक है। ऐसे पोजीशन को माइनस कर देते हैं, जैसे एल का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से उसकी पोजीशन कितनी है, फिर राइट हैंड साइड से उसकी पोजीशन कितनी है, और उसमें से हमने 1 माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये सेम बच्चे की बात हो रही है, तो इसलिए टोटल स्ट्रेंथ जब भी हमें निकालनी होगी तो किसी भी एक बच्चे की जो गिवन होती है, ठीक है, किसी भी एक बच्चे की लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन ले लो, राइट हैंड साइड से पोजीशन ले लो, उसको माइनस कर दो, ठीक है। माइनस हम 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा रिपीट हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड से अंकित की पोजीशन कितनी है 14, तो एल के नीचे हमने 14 रख दिया। राइट हैंड साइड से पोजीशन कितनी है 19, ठीक है, उसमें से हमने 1 माइनस कर दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 32, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेंथ क्लास की कितनी है 32, ठीक है। तो ये हमारा 32 आंसर आ जाएगा। तो जब भी हमें टोटल स्ट्रेंथ निकालनी होती है तो उस बच्चे की लेफ्ट हैंड साइड की पोजीशन और राइट हैंड साइड की पोजीशन को प्लस करके -1 कर दो, ठीक है। वो -1 क्यों करते हैं मैंने आपको बता दिया है कि वो बच्चा लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी जब हम काउंट करते हैं तो रिपीट होता है, तो इस वजह से हम 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन था। तो चलिए अब आज के 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स की कतार में अरुण इज 14th फ्रॉम द लेफ्ट, जो अरुण है उसका स्थान बाएं से 14th है, 14वां है, एंड राकेश इज 19th फ्रॉम द राइट, और जो राकेश है वो दाएं से 19वें स्थान पर है, ठीक है। तो इफ टोटल स्ट्रेंथ इज 52, अगर टोटल बच्चे क्लास में 52 हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन देम। तो अरुण और राकेश के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, स्टूडेंट जो है बच्चों की संख्या निकालनी है उनके बीच में, ये मैंने बिटवीन लिखा है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके शुरू हो जाते हैं, थोड़े से ट्रिकी वाले। तो इस केस में आप देख सकते हो कि बच्चे अलग अलग हो गए, पहले तो एक ही बच्चे की बात हो रही थी, इस क्वेश्चन आप देख सकते हो अंकित की, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड में जो भी हमने किए, लेकिन अब क्या है कि बच्चे अलग अलग हैं, ठीक है। तो अलग अलग बच्चों की पोजीशन दे रखी है, किसी की लेफ्ट से किसी की राइट से, टोटल बच्चे भी हमें दे दिए। अब हमें उनके बीच में बच्चे कितने हैं वो निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं इसका सोल्यूशन। तो इसमें देखो, तो जब भी आपके सामने ऐसा आता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन देम निकालने हैं, या मिडिल स्टूडेंट्स, ये भी आ सकता है कि फाइंड द मिड स्टूडेंट्स बिटवीन देम, ठीक है। तो कोई कैसे भी वो लैंग्वेज यूज कर सकता है इसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी बिटवीन मतलब मिडिल स्टूडेंट्स की बात आएगी, बीच वाले बच्चों की बात आएगी, तब आपको टोटल और L+R का सम देखना होगा, ठीक है। चलो अब मैं सोल्यूशन करूंगी तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले आप एक तरफ रख लो टोटल, ठीक है, और एक तरफ रख लो L+R, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो। अब टोटल बच्चे कितने हैं 52, ठीक है। और लेफ्ट और राइट का जो हम प्लस करेंगे, देखो लेफ्ट से बच्चों से कोई परवाह नहीं है, हमें लेफ्ट और राइट का देखना है, उनको प्लस करना है। लेफ्ट हैंड साइड से देखो पोजीशन कितनी है 14, और राइट हैंड साइड से क्वेश्चन में पोजीशन कितनी दे रखी है 19, ठीक है। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 33, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 52 बड़ा है 33 से, ठीक है। तो आप जो भी मैं आपको बोल रही हूँ आप ध्यान से सुनो उस लाइन को। अगर टोटल का सम L+R से बड़ा है
तो उस केस में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन देम निकालने हैं, उसमें देखो क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पे मैं मिड स्टूडेंट्स लिख देती हूँ, मिड स्टूडेंट्स, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे, क्योंकि टोटल का सम बड़ा ही है एल प्लस आर से, ठीक है, तो आप क्या करोगे, टोटल में आप माइनस कर दोगे एल प्लस आर, ठीक है। तो आपके मिड स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ये मैं अंडरलाइन भी कर देती हूँ, ठीक है। तो ये 3-4 फॉर्मूले हैं रैंकिंग में जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो जब भी आपको मिड स्टूडेंट्स, बीच वाले स्टूडेंट्स निकालने होते हैं, तो आपको क्या करना है कि जो भी, पहले तो आप टोटल देखोगे कि क्या टोटल का सम एल प्लस आर यानी कि लेफ्ट प्लस राइट पोजीशन जो क्वेश्चन में गिवन है उनसे बड़ा है। इफ यस देन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड मिड स्टूडेंट्स, ठीक है, बिटवीन द गिवन स्टूडेंट्स। अब ये देखो मिड स्टूडेंट्स का फॉर्मूला क्या यूज किया हमने, देखा एल प्लस आर को जो हमने जोड़ा, ठीक है, तो हमने देखा कि ये तो 33 आ रहा था और टोटल स्ट्रेंथ हमें क्लास की कितनी गिवन है 52। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब टोटल का सम बड़ा होता है एल प्लस आर से, तो हम टोटल में से ही माइनस कर देते हैं एल प्लस आर, ठीक है। तो चलिए हम माइनस करते हैं, टोटल कितना है 52, ओके, और माइनस एल प्लस आर हमारा कितना आया है 33। तो जब आप इसको घटाओगे, ठीक है, एल प्लस आर, ठीक है, जब आप इसको घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 19, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनके बीच में, अरुण और राकेश के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, 19 स्टूडेंट्स जो है अरुण और राकेश के बीच में बैठे हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा आएगा, जब टोटल का सम ज्यादा हो एल प्लस आर से, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, टोटल माइनस एल प्लस आर, ठीक है। तो आपके टोटल बच्चे बीच में कितने बैठे होंगे 19, ठीक है। अब मैं आपको 5th क्वेश्चन वैसा करवाऊंगी कि इसमें क्या होगा कि टोटल का सम छोटा होगा एल प्लस आर से, तो जब ऐसा केस आएगा तब आपको क्या करना है। तो चलिए देखते हैं 5th क्वेश्चन, ओके। तो फ्रेंड्स ये है आज का 5th क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है 4th क्वेश्चन इससे थोड़ा सा अलग है ये, ठीक है। जब आपकी टोटल जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है लेफ्ट और राइट की पोजीशन से, ठीक है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन ए रो ऑफ बॉयज, एक लड़कों की कतार है, ठीक है। अमित इज 14th फ्रॉम द लेफ्ट, अमित जो है वो बाएं से 14वें स्थान पर है, 14th पोजीशन पर है। एंड सुमित इज 16th फ्रॉम द राइट, और जो सुमित है वो दाएं से 16वें स्थान पर है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन देम, हमें उनके बीच में, अमित और सुमित के बीच में बच्चे निकालने हैं, कितने बैठे हैं। इफ टोटल स्ट्रेंथ इज 25, अगर क्लास की टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 25 है, ठीक है, 25 बच्चे हैं टोटल क्लास में, ठीक है। और अमित की जो है वो लेफ्ट हैंड साइड, दाएं साइड से जो है, बाएं साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से अमित 14th स्थान पर है, ठीक है, और सुमित जो है वो राइट हैंड साइड से 16th स्थान पर है, ठीक है, 16th पोजीशन पर है। तो वही हमें मिड बच्चे निकालने हैं, ठीक है। जब भी मिड बच्चे की बात आएगी तो मैंने आपको बताया है कि आप पहले टोटल निकालोगे एक तरफ और एक तरफ एल प्लस आर निकालोगे, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, लेफ्ट और राइट। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जब आपने देखा कि मिडिल स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो आप क्या करोगे, एक तरफ टोटल लिखोगे, ठीक है, और एक तरफ लिखोगे एल प्लस आर। तो टोटल देखो, टोटल इस केस में कितने बच्चे गिवन है 25, ठीक है। और एल प्लस आर जब आप इसको जोड़ोगे 16 में, जब आप 14 प्लस करोगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 30, सीधा सीधा, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हो कि जो टोटल है वो कम है एल प्लस आर के सम से, ठीक है। ऐसे ये वाली सिचुएशन है, जब भी आपके सामने ऐसा आएगा तो आप सीधी सी बात है, टोटल में से जब आपको मिड स्टूडेंट्स निकालने होंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, मिड स्टूडेंट्स के लिए हमने क्या किया था, टोटल में से माइनस किया था। क्यों, क्योंकि उस केस में टोटल का सम, टोटल जो है वो बड़ा था एल प्लस आर के सम से, ठीक है। बट इस केस में ऐसा नहीं है, तो आपको क्या करना है, टोटल में से आप माइनस नहीं कर सकते, अब आपको एल प्लस आर में से माइनस करना है, ठीक है। तो एल प्लस आर में से आप माइनस करोगे, टोटल को माइनस नहीं करोगे, टोटल प्लस 2 को माइनस करोगे, ठीक है। वही है, क्योंकि इसमें बच्चे रिपीट होंगे तो इस वजह से हमने टोटल में ही +2 कर लिया। और मैं इस क्वेश्चन को कैसे ध्यान में रखती हूँ, इस फॉर्मूले को, ये देखिए, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर टोटल कम था तो उसमें हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो टोटल +2 कर दिया हमने, ठीक है। तो ये एक याद करने का तरीका होता है, मतलब ठीक है, ताकि आप जो है भूलो नहीं इन चीजों को, कि हम हमेशा टोटल में से माइनस करते हैं, लेकिन क्योंकि टोटल इस केस में कम है तो टोटल में हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, यानी कि टोटल में हमने +2 कर दिया, ये दो बच्चों को हमने +2 किया, ठीक है। तो एल प्लस आर यहाँ पे कितना निकला है हमारा 30 में से, अब टोटल कितना है 25 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 3, यानी कि इन दोनों के बीच में 3 बच्चे बैठे हैं, अमित और सुमित के बीच में, ठीक है। तो ये था गाइस हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये,
ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अगर हमारा टोटल का जो सम है, जो हमारा टोटल है वो कम आए एल प्लस आर के सम से, तो उस केस में हमें क्या करना है, हम टोटल में से माइनस नहीं कर सकते एल प्लस आर को। ठीक है, हमें क्या करना है, एल प्लस आर में से माइनस करना है टोटल प्लस 2 को। ठीक है, टोटल को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, टोटल प्लस 2 कर देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप कैसे भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो बच्चे आ गए वो आ गए टोटल 3 बच्चे अमित और सुमित के बीच में बैठे हैं। ठीक है, तो ये है आज का 6 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन के बाद मैं आपको क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस देने वाली हूँ। ठीक है, जिनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और उनके जो सॉल्यूशंस है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, 6 जो क्वेश्चन वो है, इन ए रो ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 बच्चों की एक कतार है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो ट्वाइस है द नंबर ऑफ बॉयज, जो लड़कियों की जो संख्या है वो दुगनी है लड़कों की संख्या की। ठीक है, इफ मोहन रैंक्स 19th फ्रॉम द टॉप, अगर मोहन की जो स्थान है, ठीक है, मोहन का जो स्थान है वो ऊपर से 19वां है, एंड देयर आर 8 गर्ल्स बिफोर मोहन, और मोहन से पहले 8 लड़कियां बैठी हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर हिम, तो उसके मोहन के बाद कितने बच्चे बैठे हैं हमें वो निकालने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, टोटल बच्चे हमारे 60 हैं और इसमें ये बता दिया है बस हमें कि जो लड़कियां हैं ना वो दुगनी है लड़कों की। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। इस केस में क्या होगा, मान लो 60 बच्चे हैं क्लास में, मान लो क्या दे ही रखा है। ठीक है, 60 बच्चे हैं, अब लड़कियां दुगनी हैं तो सीधी सी बात है, अगर लड़के 20 हैं तो लड़कियां हमारी 40 होंगी। ठीक है, तो ये देखो टोटल पूरा वो भी क्या 60, तो ये तो टोटल है, टोटल स्ट्रेंथ है क्लास की। ठीक है, और ये हमारे बॉयज हैं और लड़कियां इसने दुगनी दे ही रखा है, ये गर्ल्स हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। अब यहाँ तक हमने क्वेश्चन को कर लिया। इसने बोला कि मोहन जो है वो ऊपर से टॉप से 19वें स्थान पर है, 19वें स्थान पर है, और मोहन के पहले 8 लड़कियां बैठी हैं। ठीक है, तो आप वैसे तो ये पूरा कॉमन सेंस मुंह जवानी हो जाएगा ये क्वेश्चन, बट फिर भी आप बना सकते हो। जैसे मान लो, ठीक है, मोहन 19 स्थान पे है ना, 19 स्थान पे मोहन है, अब मोहन से पहले 8 लड़कियां बैठी हैं। ठीक है, तो ये देखो दे रखा है, देयर आर 8 गर्ल्स बिफोर मोहन, मोहन से पहले 8 लड़कियां बैठी हैं। ठीक है, तो 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये 11 से लेके 18 तक ये सारी गर्ल्स हैं। ठीक है, गर्ल्स है, और 1 से लेके 10 तक ये सारे बॉयज हैं। ठीक है, 1 से लेके 10 तक ये सारे बॉयज हैं, तो 10 बच्चे तो ये हो गए, 10 लड़के तो ये हो गए। ठीक है, मोहन को मिला के हो गए 11। अब इसने क्या बोला है, नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर हिम, उसके बाद कितने लड़के हैं, तो टोटल लड़के कितने थे 20, अब मोहन तक 11 लड़के हो गए हैं, तो उसके बाद कितने बच गए 9। ठीक है, तो सिंपल था क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर मोहन, तो आप टोटल में से 20 बच्चों में से माइनस कर दोगे 11 बच्चे। ठीक है, 11 लड़के, तो ये आगे 9। ठीक है, तो 9 बॉयज जो है, 9 लड़के जो है वो मोहन के बाद बैठे हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। इसमें बोला गया था कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या की दुगनी है। अगर लड़के 20 हैं तो गर्ल्स हमारे 40 आ गई। ठीक है, क्योंकि टोटल बच्चे 60 थे तो हमें बैलेंस करना था, इनको प्लस कर रहे तो 60 आ रहा है, तो टोटल हमारा मैच हो गया। उसके बाद हमने इसने बोला हुआ है कि मोहन का स्थान ऊपर से टॉप से 19वां है और मोहन के पहले 8 लड़कियां बैठी हैं, तो हमने इसको ऐसे ही बिठा दिया लड़कियों को। ठीक है, तो 19वां इसका है, तो 11 से लेकर 18 तक तो 8 गर्ल्स बैठी हैं। ठीक है, और 1 से लेकर 10 तक लड़के हैं सारे। ठीक है, तो 10 ये हो गए, मोहन को मिला के 11, और टोटल लड़के कितने थे 20, तो कितने लड़के बच गए जो मोहन के बाद बैठे हैं, तो 20 में से हमने 11 घटा दिए, ये आगे 9। ठीक है, 9 लड़के मोहन के बाद में बैठे हैं। ठीक है, तो अब जो है हम क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे। ये थे आज के क्वेश्चंस, और इसके बाद जो भी वीडियो होगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वो मैं आपको कराऊंगी कि एक जो बच्चा है वो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो सेकंड पार्ट होगा रैंकिंग का, आप उसे मिस ना करें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस पर। तो गाइस ये है आज के क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, आप जो है स्क्रीन को पॉज करके इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं और इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जितना भी आज हमने किया है। ठीक है, उसमें से मैंने क्वेश्चंस छांट के और आपको दिए हैं, तो आप इनके आंसर्स जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी रैंकिंग की पार्ट 2, वो हमारी लास्ट वीडियो होगी रैंकिंग की, उसमें जो है मैं आपको उनके सोल्यूशंस दे दूँगी। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड लक,
मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के रैंकिंग पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।